रहीम। आज बुध का दिन है तो बुध के दिन हमारा मुज़ाकरा है अकायद का। अकायद इस्लामी, इस्लामी अकायद समझ आ रही है। तो 10 अकीदे हमने अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हम कौन सा अकीदा रखेंगे, कैसा अकीदा रखेंगे, इसके मुतालिक 10 बातें आपको बताई थी। तो आज मज़ीद बातें आपको बताएंगे, तवज्जो से सुनो, समझ आ रही है। अकीदा नंबर 11 ये है कि अल्लाह ताला जो चाहता है अपनी मर्जी से करता है। क्या बोला मैंने? हाँ, अल्लाह से गोड़ी का नखपले मर्जी से कई छोना मशवरा न गोड़ी जैसे फलाना एक और वकंग का ना वकंग। अल्लाह ताला किसी से मशवरा नहीं मांगता कि मैं फलाना काम करूं या न करूं। ना 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 ना, अल्लाह पाक जब मर्जी जो चाहता है अपनी मर्जी से करता है। ये अकीदा रखना चाहिए। तो जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जलील कर दे, उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं। ठीक शो का ना। इज्जत हम अल्लाह विर कवि, जिलत हम अल्लाह विर कवि, हिदायत हम अल्लाह विर कवि। ठीक शो नुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कब्जे कुदरत के दा टुल शियोन दी। हाँ, इज्जत विर कवन दे अल्लाह पर कब्जे कुदरत के दा, जिल्लत विर कवन दे शो पर कब्जे कुदरत के दा अल्लाह। अकीदा नंबर 12 ये समझ आ गया? जिशान सीधा खड़े हो जा। अकीदा नंबर 12 ये है कि अल्लाह, इधर देखो, अल्लाह ताला जिस तरह मखलूक को पैदा करने के बाद खालिक, खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाला। खालिक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला जिस तरह मखलूक को पैदा करने वाला खालिक हैं, इसी तरह मखलूक को पैदा करने से भी पहले वो खालिक था। ये नहीं है कि मखलूक जब पैदा कर रहा था उस वक्त वो खालिक था और उससे पहले खालिक नहीं था। ना, अल्लाह पहले भी खालिक था, अब भी खालिक है, बाद में वो खालिक है। ये सिफत अल्लाह ताला के साथ हमेशा हमेशा है। खबर पूछ है अल्लाह खालिक वो, अल्लाह खालिक दा, अल्लाह बखालिक भी। खालिक माना चशा पैदा कौन के, चशाए पैदा कौन के। अकीदा नंबर 13, अकीदा नंबर 13 ये है कि दुनिया में जो कुछ अच्छा और बुरा होता है अल्लाह ताला सबको उसके होने से पहले हमेशा से जानता है। सब हकीकी सब बात की अल्लाह ताला पहले नार छिपाता था। खबर पूछ ले और अपने इल्म के मुताबिक उसको पैदा करता है। खबर मैंने पूछे, तकदीर इसी का नाम है। बुरी चीज को पैदा करने में बहुत राज है। दिखे डेर रजू नदी चाहिए बादशाह कला पैदा कड़ी, दिखे डेर रजू नदी मंगोर अला पोक पैदा करे दो उसमें सुधा चीची फजाहिरा बने, लेकिन ढेर सारे फायदे उमती पके। खबर पूछे मुतनश्ता पाता। इन राजों को हर कोई नहीं जानता। समझ आ रही है? बहुत सारे जहरीले हवा आते हैं, वो सांप अपने अंदर ले जाते हैं, इंसान उससे बच जाता है। खबर पूछ ले दुनिया के बात शहीदी द आर शहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इल्म मुताबिक बनी सुकुमदा पैदा की मगा खपल कुदरत सर सुकुमदा पैदा कवि तकदीर द अंदिना मादा दी के ढेर रजुना पड़ती बाजी बनी मुन पुईगु मुबसीत व मिन अल्लाह यकून व मिन गैर अल्लाह ला यकून। ठीक शो। अकीदा नंबर 14, तवज्जो से सुनूंगा बाज में। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है। अल्लाह पाक क्या है? सब ऐबों से पाक है। वो ही अपने बंदों को तमाम आफतों, परेशानियों और मुसीबतों से बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द बंदा चुकुम फतुन ना मुसीबतुन ना पामन की भी दाई चुक सती अल्लाह सती। खबर पूछ ले, वही इज्जत वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों को पैदा करने वाला है। आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, दिन रात, गर्मी सर्दी, हवा पानी, आग मट्टी, इंसान हैवान फरिश्ते, सब कुछ पैदा करने वाला कौन है? बहुत देने वाला है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है। समझ आ रहा है? जिसकी रोज़ी चाहे कम कर दे और जिसकी रोज़ी चाहे ज़्यादा कर दे, उसकी मर्जी है, उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। इंसाफ वाला है, बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है, वो सब पर हाकिम है। तो बने बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सबर वाला दे यानी बर्दाश्त वाला दा। मुँह गुनौनु बने एकदम नीसिया न डिल रतर कई। खबर पोश है? उसके तमाम काम हिकमत से पुर है। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह हर कौर के चना चा हिकमत भी, हाँ अगवाला यो कौर दा से न चगा चा हिकमत न खलीवी। वो सब काम के बनाने वाला है और पहले भी उसने सबको पैदा किया और मरने के बाद
क़यामत में भी वही फिर पैदा करेगा। मुझ कला दुनिया की नो मुझो पैदा कड़ी बेच कल मड़ शू खाटो के खाटी शू डुकी डुकी शू बिया ब क़यामत पर जे दोबारा मुझुक ژوند कई अंदा बदन चुकुम दा कना दा बा ठोल अल्लाह पो खाटो ना अजमकिना दा ब रिजा रिजा शोई दा ब दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत अंदा से रजामा की टिक टाक सड़ाई बंदा से जुट ची लगा उस दमु चंगियो दाना से काबर के चोक खाक शलो बस आगा खत्म शलो खौर सरा खौर शो बस चानस तो ना तब अल्लाह रब्बुल इज्जत बिया ژوند कई क़यामत पर जे संगे त प्याला नवे ژوندای कले बे त मर्शी बे दोबारा बे क़यामत पर जी बिया ژوند कई चुकुमदान। खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है। कोई बंदा इबादत करता है, कोई बंदा अल्लाह पाक की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला उसको कदरदान है। हाँ, इखलास से बंदा जब अमल करते हैं तो उसको कबूल करता है। समझ आ रही है? दुआओं को कबूल करने वाला है। मत करे अल्लाह रब्बुल इज्जत चुकुमदा द इबादत चुकुमदा कबल उन कैदा पूरी का कना किनो अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत मत करे अल्लाह रब्बुल इज्जत द इबादत कबल उन कैदा अल्लाह रब्बुल इज्जत द इबादत कबल उन कैदा अल्लाह द इंसानों चुकुम इबादत की कि न रोजी निसी हजुना कई अल्लाह डेर कादर कई और अल्लाह पक इंसानों दोगोनी कबल विच कलवाना दोगोनी अल्लाह पकी तो मोनो खोगोड़ा दोगोनी नन मुझे अल्लाह पक ना दोगोनी नको। तो समझ आ रही है? अकीदा नंबर 15, तमाम अच्छी और कामिल वाली सिफात अल्लाह ताला को हासिल है। बुरी और नुकसान की कोई सिफत उसमें नहीं है और न कोई ऐब उसमें है। अल्लाह दा से जोता कना स आगा वाला चुमर सिफतुन दी आगा टुल मुकम्मल दी एवा सिफात के आगा काम न दा। हाँ ए मत गोरा दा न दा आसमान पैदा करे बेजमा के नशा पैदा कोई नाउजुबिल्ला चशपाय पैदा कड़ी दा अवरेज न पैदा नशे पैदा कवाले नाउजुबिल्ला। खबरें पूछ ले अल्लाह खालिक है तो कामिल है इस सिफत में, अल्लाह मालिक है तो इस सिफत में कामिल है, अल्लाह राज़िक है तो इस सिफत में कामिल है वो। हाँ, उसमें ऐब नहीं है। अकीदा नंबर 16, अल्लाह ताला को निशानियों और सिफात से सब जानते हैं, उसकी ज़ात की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। अल्लाह बत संग पेशाने अल्लाह बत अल्लाह चुक नशी लेदाय। हाँ, अल्लाह गज़त दस्तरगे नशी लेदाय अल्लाह बत संग पेशाने अल्लाह ब कुदरतुन न पेशाने आसमान बगैर स्तनो दरवाला दा उस दुनिया के दा सी चुकस्तो दी सब यो छात सुकुमा दा द बगैर स्तनी वदरई चुकस्तो दी नष्तो दी सुकुमा दा शपा चुकरो वली वरिज चुकरो वली द दुमरा द्राना मिरस्तर गरो बसन पद मगरिब बने वरकुजवन। खबरें पूछ है नो अल्लाह ताला को निशानियों और सिफात से सब जानते हैं, उसकी ज़ात की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। अल्लाह बुमु कुदरतुन न पीछे खा ना अल्लाह दुमरा खपल कुदरतुन पैदा कड़ी दी दुरा डेरे निशाने ने पैदा कड़ी दी तक सोचवा के तो तब फौरन पाता हो लगी। दुनिया के चुमरा इंसान होंगे यार वाला फिंगर प्रिंट बेला दा का ना हर एक बंदे के फिंगर प्रिंट अलहदा है। कोई किसी का कार्ड उसके फिंगर प्रिंट के बगैर नहीं खोलता। दूसरा आदमी कोशिश करे कि मैं दूसरे का जो है कार्ड खोलूँ अपने फिंगर प्रिंट से नहीं खोल तो सली दली दिखा ना पला गता पल स्तर की निशानी चुकुमा दा कंप्यूटर की महफूजी दी। हाँ, 10,000 ताला जल जलालुहु। तो अल्लाह पाक को निशानियों से हम पहचानेंगे। समझ आ रही है? अकीदा नंबर 17, बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है। अल्लाह पोक इंसानों तो यो समझ वीर करे दा वाय होता इरादा वीर कड़ी दा यो वर के अकल पैदा करे दा सोच वर के पैदा करे दा ख बात बने ले दा इंसान दा से पैदा करे तो ख और बात बनी पुईगी और ब्या होता इरादा वीर कड़ी तो इरादा उसकुम पला दा खो तरफ था का बाद तरफ था। खबर पुई गए? तो इससे इंसान गुनाह और सवाब के काम अपने इख्तियार से करते हैं। दकुमा अल्लाह पाक इंसान ता इरादा वीर कड़ी दा और दकुम ख और बाद वाला सोच वर के चवाले दा दीप बुनियाद में इंसान हक और कई या बात कर कई। तो अल्लाह ताला ने बंदों को समझ दिया है और इरादा दिया है और फिर समझ किस चीज़ की दी है? अच्छे और बुरे के। तो जो बंदा अपने इरादे से सीधे रास्ते पर चले और जो बंदा अपने इरादे से बुरी रास्ते पर चले बस तो जो जिधर पर जाएगा अल्लाह पाक उसी तरफ उसको ले जाएंगे। लेकिन बंदों को किसी काम के पैदा करने की कुदरत नहीं दी है। समझ आ रही है? कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की है।
गुनाह के काम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाते हैं और सवाब के काम से खुश हो जाते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बताया है पैगम्बरों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से कि ये काम है, ये सीधा रास्ता है, ये जन्नत वाला है, इससे मैं राज़ी होता हूँ। समझ आ रही है? और ये बुरा रास्ता है, इस रास्ते पे जो जाएगा मैं नाराज़ हो जाता हूँ और जहन्नम में जाएगा। इंसान को समझ दे दिए कि इंसान अब तू सोच लो कि किस रास्ते पे तू जाना चाहता है। समझ आ रही है? तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? हाँ, सवाब वाला, अल्लाह की रज़ा वाला, दीन वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और अकीदा नंबर 18 क्या है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया है जो उससे ना हो सके। यानी अल्लाह ताला ने किसी बंदों को ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि जो उसके बस में ना हो, जो उसकी ताकत में ना हो। अल्लाह पोक खपल बंदेगानों तो गोरा सदा से हुक्म न दवेर करे चागा कोर दे आगो वासना बोरवी खबरें बने पोशले मसलन ज़कात अल्लाह पो कटलो बने नदा फार्ज कड़ाए दसिदा का नदा ज़कात खुपा को बने अल्लाह पो फार्ज करे तो चौसरा मौल और दौलत वी कत प विलोड़ी बने द मुंज न शोकवाला नो तोता बीमार वे गुंडे तो खगे दले बीमार वे न द शोकोय प विलोड़ी बने नो तो बने अल्लाह पो सख्तई न करे से कमड़े जी करो गे जी प विलोड़ी बकाई ना कपविलोड़ी न शकोय पनोस्ती वका दसिदा का नदा सफ़र की चलोरा कोता अलमुंज फार्ज गा द्वाओ का रोशा का नशीने वाए तकद्दर की नश्तो द खैर दबे वरस्तवाने सा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को जो नेक काम का हुक्म दिया है वो कोई मुश्किल भी नहीं है, ऐसे काम नहीं है जो उसके ताकत से बाहर है, जो उसके बस से बाहर है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक अकीदे के हमने 2 सबक पढ़ लिए, एक पिछली बुध को, एक इस बुध को। फिर इंशाल्लाह अगली बुध को हम फिर अनबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कौन सा अकीदा हम रखेंगे, फिर ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।